आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। बजट सत्र का आगाज हुआ है और इस बार बजट सत्र के लिए ई विधानसभा बनाई गई है और उम्मीद जताई जा रही थी कि बजट सत्र के दौरान हाईटेक माहौल मिलने के बाद सदन के सदस्यों के कामकाज का तरीका बदलेगा, लेकिन सत्र की शुरुआत के साथ ही साफ हो गया कि विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। दरअसल बजट सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होना था, लेकिन उसके पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी के साथ आए विपक्ष, खासतौर पर सपा विधायकों ने ऐसा हंगामा किया कि पहले दिन ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला ही दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। परंपरा के मुताबिक विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हुआ, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण शुरू करते ही सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की तख्तियां लहरानी शुरू कर दी और हंगामा करते हुए वेल में जा पहुंचे। एक तरफ जब महामहिम राज्यपाल महोदया जिस भाषण को वो पढ़ रही थी, मैं समझता हूँ सत्य के परे था। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। आज बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश में पलायन हो रहा है और इस झूठे राज्यपाल अभिभाषण में, जिसमें न कोई तथ्य है न कोई सत्यता है, इसका समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से और इसीलिए हम लोगों ने उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन में चर्चा का माहौल बनाए रखे। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। विधानसभा में सपा विधायकों ने सीएम योगी की अपील को दरकिनार करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण को असलियत से कोसों दूर बताते हुए शोर शराबा और नारेबाजी जारी रखी। दो ही चीजें होती हैं, एक सत्ता होती है, एक विपक्ष होती है। और ये मैं नहीं, इसको बापू महात्मा ने कहा है, डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि स्वस्थ विपक्ष और मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कभी मजबूत नहीं रह सकती। तो लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए हमने अपना विपक्ष दर्ज कराया है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदन में सपा विधायकों का हंगामा उनकी पार्टी के चरित्र को पेश करने वाला था। देखिए, समाजवादी पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने का महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो आचरण प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से यही संदेश दिया है। उनको कुछ नंबर सीटों के ज़्यादा मिल गए हैं और श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो स्वयं विपक्ष के नेता के रूप में सदन में हैं, तो कुछ सुधार आएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम नहीं सुधरेंगे। फिलहाल विपक्ष के हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन पहले ही दिन सपा विधायकों के तेवर ने साफ कर दिया है कि पूरे सत्र के बजट सत्र के दौरान विधानसभा की तस्वीर लगभग ऐसी ही रहने वाली है और सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा से ज्यादा सपा का फोकस सरकार का विरोध करने पर ही रहेगा। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अखिलेश यादव से नाराजगी की अटकलों पर लगातार एक ही जवाब दे रहे हैं कि वो किसी से नाराज नहीं। लेकिन आजम की सफाई के बाद भी ये सवाल बना हुआ था कि आजम खान विधानसभा सत्र में शामिल होंगे या नहीं, और इसे लेकर सपा की तरफ से दो दावे किए गए थे कि आजम खान विधानसभा सत्र में शामिल होंगे और अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे। लेकिन खुद आजम खान ने सपा के दोनों दावों की हवा निकाल दी। दरअसल आजम खान जब बेटे अब्दुल्ला के साथ रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुए तो माना जा रहा था कि पिता पुत्र बजट सत्र में शामिल होंगे। आज सुबह आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ सीधे विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के कमरे में पहुंचे और विधायक पद की शपथ ली। लेकिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो विधानसभा में अब्दुल्ला आजम अपनी कुर्सी पर मौजूद थे, लेकिन आजम खान कहीं नजर नहीं आए।
हालांकि आज विधानमंडल बजट सत्र के दौरान गौर करने वाली दो तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर सपा विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की रही। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की। दरअसल आज जब अखिलेश यादव समेत सभी सपा विधायकों ने सदन में लाल टोपी लगा रखी थी, उस वक्त अपनी सीट पर बैठे अब्दुल्ला आजम के सिर पर न तो लाल टोपी थी और न ही वो हंगामा कर रहे सपा विधायकों के साथ मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव को आप देखिए, दूसरे विधायकों के बीच में वो थे। सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध प्रदर्शन के लिए तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे, लेकिन जब राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने हंगामा शुरू किया तो शिवपाल सपा विधायकों के साथ खड़े तो नजर आ रहे, लेकिन शिवपाल के हाथ में न तो कोई तख्ती थी, न ही वो किसी तरह की नारेबाजी कर रहे।